Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about polynomial. Polynomial क्लास 9th में चैप्टर है. अब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे. पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स के नेम में ही हमें पता चल रहा है. जैसे पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन टर्म. Polynomial. Poly means many and nomial mean term. A polynomial is a mathematical expression consisting of variables, coefficient and exponents combined using addition, subtraction and multiplication. Polynomials में mathematical expression होता है जो क्या कंसिस्ट करता है? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स तो एवरीबडी नो व्हाट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई आर्स वेरिएबल्स. कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के आगे जो कांस्टेंट टर्म होता है डेट इज कोफिशिएंट. जैसे यहाँ वेरिएबल्स है एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? 6. एंड एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स मीन होती है जो वेरिएबल्स की डिग्री होती है. जैसे यहाँ एक्स की डिग्री है 3, तो इसका मतलब एक्स का एक्सपोनेंट क्या है? 3. तो इसमें क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल. 6 क्या है? कोफिशिएंट एंड 3 क्या है? इसका एक्सपोनेंट. कंबाइन यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जैसे एफ एक्स क्या है? यहाँ एक पॉलिनोमियल है. जैसे हमने कोई भी अपने मन से ले लिया, 6x³ - 3x² + 4x + 21. इसमें x तो वेरिएबल है, 6 है आपका कोफिशिएंट, x की डिग्री क्या है? 3, तो 3 क्या है इसका? एक्सपोनेंट्स. एंड लास्ट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो डेट इज कांस्टेंट टर्म. तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 21. वैसी अनदर एग्जाम्पल, एफ एक्स इजिकल टू 3x³ - 4x² + 7x + 18. यहाँ x की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो x का एक्सपोनेंट है x का 3, 2, ये सब आपके एक्सपोनेंट्स हैं. 3, 4, 7 ये हैं आपके कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है. और 18 क्या है यहाँ? कांस्टेंट टर्म. अब इसके पॉलिनोमियल्स के आपके रूल होते हैं. जैसे फाइनाइट टर्म के लिए नो रूट ऑफ वेरिएबल्स, नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर. मीन्स फाइनाइट टर्म, इसमें फाइनाइट टर्म होता है. फाइनाइट टर्म का मतलब जो कि इनफाइनाइट ना हो, जो कि एक कोई टर्म हो, मतलब 1 से लेके अनंत तक. अनंत मतलब इनफाइनाइट तक ना हो, उसके अलावा जो भी नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 कोई भी फाइनाइट फॉर्म हो. नो रूट ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में कोई रूट ना हो. जैसे वेरिएबल्स हमारा एक्स है, यहाँ हमने ले रखा है एफ एक्स इजिकल टू, ये एक्स के फॉर्म में, तो एक्स में कोई भी रूट नहीं होना चाहिए. नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर. वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स मीन जैसे सपोज 3/x³ नहीं होना चाहिए. 3x³ तो चल जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई में, लेकिन डिवाइड में नहीं होना चाहिए. अब है क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स. दूसरा हम इसको कैसे करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म से. नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है कि